Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying how to deal with accounting for reserves and accumulated or undistributed profit and losses. हम क्या करेंगे ना, आज जो पढ़ेंगे उसमें हम उसमें हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे, पार्टनर को एडमिशन करने के टाइम पे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, जो पैसे हमने फार्म में कमा कर रखे हुए हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को कैसे ट्रीट करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होता क्या है? प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर नॉर्मली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट्स। हर साल का प्रॉफिट पार्टनर का करेंट अकाउंट को क्रेडिट हो जाता है, लॉस कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो जाता है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो, नहीं तो फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट को, तो एंड ऑफ द ईयर तक ये ऐसे हम कर देते हैं। However, they may not distributed but kept as separate entry or item and shown in the balance sheet. It is distributed among the old partners in the old profit sharing ratio. तो ये जो प्रॉफिट है हमने इसको बैलेंस शीट के एसेट या लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में रखा हुआ है लॉस को, प्रॉफिट को लायबिलिटी साइड में, कभी कभार प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके रखते हैं। तो ये एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर के ये कमाया हुआ चीज है, तो इसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में हमेशा ट्रांसफर कर देते हैं। इट इज ऑलवेज डन इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं, हमेशा याद रखो। और गुडविल जो कैश में लाएगा नहीं लाएगा, और गुडविल विड्रॉ होगा प्रीमियम मनी, वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कहीं पे इसका यूज नहीं है, आपको और किसी में करने का जरूरत नहीं है। देन जनरल रिजर्व इज ए फ्री रिजर्व एंड कैन बी यूज्ड इन द मैनर आज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट रिजर्व है वो फ्री है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पार्टनर जैसे डिसाइड करेंगे ऐसे यूज हो सकता है। For example, it may be transferred to workman compensation reserve in full or in part, or partly to workman compensation reserve and partly to investment fluctuation reserve. The balance in the general reserve such after transfer is distributed among all partners in the old profit sharing ratio. At the time of admission of a partner, reserves in excess of the claim against it is accumulated profit and loss, and are transferred to the capital or current account of the old partners in their old profit sharing ratio. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1 लाख है, और वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, किसी का कोई वर्कमैन क्लेम कर रहा है 20,000 और हमने देखा कि उसका क्लेम जेन्युइन है, तो हम इसको 20,000 ट्रांसफर कर देंगे लायबिलिटी के लिए, उसको पे कर देंगे, बाकी 80,000 ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। It should be kept in mind that employees' provident fund and ESI payable are liabilities of the firm. Hence, they are not distributed among all partners. मतलब है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के पैसे से कुछ पैसे, सैलरी से कुछ पैसे काटकर और पार्टनरशिप फंड कुछ पैसे डालकर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाता है। एंड ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो देना है, ये दोनों बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। और ये एम्प्लॉय का पैसा है, इसका अंदर फंड है, प्रोविडेंट फंड, तो बच्चे इसको वर्कमैन कंपनसेशन फंड और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व सोच लेते हैं। ये कंप्लीट लायबिलिटी है और इसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है, कभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह ट्रीटमेंट करते नहीं है। बट ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉइज और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड अलग होता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। एंट्रीज फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर पास्ड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन के बारे में कुछ बताया नहीं तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल इन द एसेट साइड, ये सारे क्वेश्चन बताएंगे भी नहीं तो ये 7-8 चीजें ट्रांसफर हो जाता है।
तो हम क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। नाउ सी, this is ABR partner sharing profits in the ratio of 5:3. She was admitted for 1/3 share in the profits. डेट ऑफ एडमिशन पे बैलेंस शीट एबी में जनरल रिजर्व था 60,000 and 20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट साइड इज एक्यूमुलेटेड लॉस, ये डेबिट हो जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पीएनएल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और जनरल रिजर्व लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी नहीं, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में होता है, इट इज ए क्रेडिट बैलेंस, इसको डेबिट करते ही ये कैंसिल हो जाएगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। जनरल रिजर्व डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट अपीयर करता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसको डेबिट करके कैंसिल कर देते हैं, और एक्यूमुलेटेड लॉस एसेट साइड में होता है, उसको क्रेडिट करके कैंसिल करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसको भी अच्छी तरह मैंने डिस्कस करा था। नाउ आई विल अगेन डिस्कस दिस। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्कस करे थे। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट्स टू मीट क्लेम्स ऑफ वर्कमैन इफ एनी, say for an accident. It means a claim may or may not arise. Such claim amount may be more or less than or equal to the reserve. At the time of admission of a partner, it is treated as follows. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1 लाख है। वर्कर के एक्सीडेंट होगा, वो क्लेम करेंगे, वही फंड से पे होगा। एडमिशन के टाइम पे हो सकता है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पूरा बच गया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1 लाख था, कोई भी वर्कर का कोई भी क्लेम नहीं है, तो वो कंप्लीट प्रॉफिट बन जाएगा। क्लेम कभी कभी 1 लाख तक हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कभी 1 लाख का कम हो सकता है क्लेम, कभी 1 लाख से ज्यादा भी क्लेम हो सकता है। देयर कैन बी 4 सिचुएशंस। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, अगर है नहीं। इन दिस सिचुएशन टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड or credited to old partners capital or current account in their old profit sharing ratio. The journal entry passed is workman compensation reserve account debited to old partners capital or current accounts in old profit sharing ratio. Amount of a workman compensation reserve is credited to old partners capital or current account in their old profit sharing ratio. ये old profit sharing ratio में पूरा ट्रांसफर हो जाता है। When claim for workman compensation reserve exist, अगर यहाँ पे सिचुएशन में वर्कमैन के कोई क्लेम था नहीं, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पार्टनर्स ने रखा था, ओल्ड पार्टनर्स ने, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर क्लेम है, इन दिस सिचुएशन अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ क्लेम। देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस, 3 पॉसिबल सिचुएशन होता है इस केस में। तीनों सिचुएशन में सबसे पहला सिचुएशन है आपके सिचुएशन 1, 2 और 3, 3 पॉसिबल सिचुएशंस। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है तो उस केस में सिचुएशन में क्या हो सकता है रिजर्व? इन दिस सिचुएशन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ क्लेम। There are 3 possible situations. 1, claim amount is less than the amount of workman compensation reserve. Suppose 1 लाख वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, 80,000 क्लेम आ गया वर्कर का कि हमें 80,000 रुपये दे दो। Amount of a claim is transferred to workman compensation claim account and balance of workman compensation reserve is credited to old partners capital accounts in their profit sharing ratio. The journal entry passed is क्या है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1 लाख था, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 20,000, 20,000, बाकी 80,000 को ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
claim accounted and balance transfer to old partners capital or current account in their old profit sharing ratio. कैपिटल फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट में आएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट में आएगा. थर्ड वन, क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. 1 लाख क्लेम था, 1 लाख वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारा बैलेंस शीट में अपियर कर रहा है और 1 लाख क्लेम आ गया. वर्कर ने बोले मेरा एक्सीडेंट हो गया, 1 लाख दे दो. Workman compensation reserve is transferred to workman compensation claim account by passing the following entry. Workman compensation reserve account debited to workman compensation claim. Amount of workman compensation claim 1 लाख. तो बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उसको लिख देना वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम. बैलेंस शीट का न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड में. तो ये 1 लाख था, 1 लाख लायबिलिटी आ गया. और दूसरा ये सिचुएशन सेकंड है. तीसरा है क्लेम अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन. क्लेम अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. 1 लाख क्लेम था बट 1 लाख हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 1 लाख था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. क्लेम आया 1.5 लाख, 1.5 लाख का क्लेम आ गया. 1.5 लाख, 50,000 एक्स्ट्रा क्लेम आ गया. तो द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट एंड शॉर्टेज एक्सेस ऑफ क्लेम ओवर रिजर्व बीइंग ए लॉस इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. जनरल एंट्री पास्ड इज मतलब आपके पूरा कंप्लीट 1 लाख वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रांसफर हो जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में. बाकी जो शॉर्ट पड़ गया 50,000, 50,000, 50,000, 0.5,000, 50,000 is transferred to revaluation account. Revaluation account में increase in liability to workman compensation claim 50,000, 50,000 इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. तो रिवैल्यूएशन टू कंपेंसेशन वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम. इसका नरेशन होगा अमाउंट ऑफ claim debited to workman compensation reserve and shortfall is charged to revaluation account. ये होता है. तो इसमें एक चीजें यार है नहीं, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम नहीं ठीक है, इट इज दैट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट शॉर्टफॉल रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. तो हम ये तीनों सिचुएशन का जर्नल एंट्री एक दे देंगे और हम इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह. यू सी Pawan, Ramesh, Sohan are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. They are admitted Rohan as a partner for 1/5 share. इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, बट एडमिशन का क्वेश्चन है इसलिए इन्होंने लिखा कि भाई इसका एडमिशन हो रहा है. तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज. बैलेंस शीट दे दिया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1,35,000. जर्नल एंट्री पास करो इन फॉलोइंग केसेस में. केस 1, इफ देयर इज नो अदर क्लेम, तो ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पवन्स कैपिटल, रमेश कैपिटल, सोहन्स कैपिटल 4:3:1. 1,35,000 को तीनों में बांट दिया. ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन दूसरा होता है इफ वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज 45,000, तो 1,45,000 से आप क्या करोगे, 45,000 ट्रांसफर करोगे. सेम एंट्री वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 45,000, बचेगा 90,000. 90,000 का ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4:3:2 में. फिर केस 3, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज 1,50,000. तो 1,50,000 होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, 1,35,000 रिजर्व है, 1,35,000 रिजर्व है. 1,35,000 रिजर्व को 1,35,000 रिजर्व का हम हमेशा पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, बट क्लेम अगर ज्यादा हो गया तो 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे. तो क्लेम ट्रांसफर टू क्लेम एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में शॉर्टफॉल ट्रांसफर कर दिया.
तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हो गया, तो फिर हम इसमें एक दूसरा एंट्री भी पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। केस 3 में 2 एंट्री कर देंगे, रिवैल्यूएशन लॉस भी ट्रांसफर हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम टाइप का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जैसे डील करते हैं। तो यू कैन सी दिस हाउ इट विल बी डील्ड विथ। तो मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ा देता हूं, देन हम इसको देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट to meet the fall in the market value of investments below their book value. At the time of admission of a partner, accounting treatment of investment fluctuation reserve is as follows. So investment fluctuation reserve set aside out of profit to meet the fall in the market value of investment below their book value. इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस का होता है, बिजनेस के अलावा बाहर सपोज किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, शेयर का वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वो इन्वेस्टमेंट का अगर वैल्यू गिर गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से वो पैसे एडजस्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए फंड होता है। ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाए, घट जाए, सेम रहे, तो उसी वैल्यू का जो बढ़ना घटना और सेम रहना इन्वेस्टमेंट का, तो उसके साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जैसे ट्रीटमेंट करोगे। यहां पे देखो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट इज सेम, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, कोई चेंज नहीं है। पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। क्वेश्चन 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में कम है। इन दिस सिचुएशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डिक्रीज। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, वो कितना डिक्रीज हो गया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना अमाउंट है, उस केस में 3 केसेस होता है। केस 1, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1 लाख था, 1 लाख, और जो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल बाय 20,000, तो 20,000 फॉल हो गया, यानी बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू 20,000 फॉल हो गया। बाकी 80,000 पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 1 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20,000 घट गया, तो 1 लाख से 20,000 माइनस करो, बाकी जो बच गया ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। फिर सेकंड सिचुएशन होता है आपके, सेकंड सिचुएशन इज लाइक दिस। फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमारे पास 1 लाख था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में और वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 1 लाख गिर गया, the amount of investment fluctuation reserve is transferred to investments account and entry होगा investment fluctuation reserve to investment। 1 लाख गिरा है वैल्यू, शेयर वैल्यू या जो इन्वेस्टमेंट हम जिसमें करा है उसका 1 लाख गिर गया वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा रिजर्व पूरा ट्रांसफर हो गया और पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो गया। थर्ड, फॉल इन वैल्यू ऑफ इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारे पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बैलेंस है लायबिलिटी साइड में, इन्वेस्टमेंट 1,20,000 गिर गया, 1.2 लाख गिर गया वैल्यू, तो 0.2 लाख यानी 20,000, 0.2 लाख रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 20,000।
In this situation, the amount of investment fluctuation reserve along with the balance amount of fall in the market value of investment is transferred to investment account. investment account में 1.2 लाख हो जाएगा, पूरा फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा और बाद में जो शॉर्ट पड़ रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा. The fall in the market value of investment is excess of reserve is debited to revaluation account. जर्नल एंट्री ऐसा है. और ऐसे हो सकता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू. कभी कभी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1 लाख था, 1 लाख, वो टोटल ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर को 1 लाख, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय में आ जाएगा, इंक्रीज इन एसेट बाय इन्वेस्टमेंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड नहीं तो लॉस में डेबिट होगा रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट 2 में. अगर बढ़ गया वैल्यू इन्वेस्टमेंट का तो बाय इन्वेस्टमेंट यहां आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इसको अगर हम अच्छी तरह समझेंगे, इन दिस सिचुएशन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and increase in the value is credited to revaluation account. The journal entry is this: entire investment fluctuation reserve old partner के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा. और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, सपोज इन्वेस्टमेंट 50,000 बढ़ गया, 0.5 लाख, 50,000, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 0.5 लाख, 50,000 ट्रांसफर हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. इलस्ट्रेशन 50. Sonu, Sumit, Sahil sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 decided to admit Sohail in a new profit sharing new farm and balance sheet दे रखा है. ये दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000, इन्वेस्टमेंट 4 लाख. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, show the accounting treatment of investment fluctuation reserve under the following alternative cases. Case 1, if there is no other information, तो ये कंप्लीट पैसे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में बन जाएगा. सोनू, सुमित, साहिल. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू सोनूस कैपिटल, सुमित कैपिटल, साहिल्स कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया. क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 4 लाख है, तो 36,000 4:3:2 में बन जाएगा. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,82,000. मान लो 3,82,000. ये केस 2 में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख. पहले केस में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं तो यही एंट्री होगा. सेकेंड केस में बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और जितने में खरीदा था दोनों इक्वल है. 4 लाख में खरीदा था, 4 लाख है, तो यही सेम एंट्री केस 1 वाला एंट्री इधर पास हो जाएगा. Then next comes your case 3. If the market value of investment is 3,82,000, 4 लाख से 3,82,000 हो गया, तो 4 लाख से 3,82,000 हो गया, तो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू इन्वेस्टमेंट 18,000, क्योंकि 4 लाख माइनस 3,82,000 इज 18,000. जो 18,000 घट गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कटेगा, बाकी जो 18,000 बचेगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 4:3:2, 8,000, 6,000, 4,000. नेक्स्ट सिचुएशन, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,46,000, तो सेम केस, ये फोर्थ केस में भी आप क्या करोगे ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 36,000, ये 36,000 में इन्वेस्टमेंट 54,000 घट गया, ज्यादा घट गया. मतलब 36,000 हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा हुआ है और इट इज डिक्रीज्ड बाय 54, जो शॉर्टेज पड़ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट हो जाएगा.
excess fall in the fall, then the balance of investment fluctuation reserve transfer to revaluation account. ज्यादा फॉल होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट हो जाएगा. फिफ्थ केस है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,36,000. तो एंटायर अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 36,000 और इसमें जो फॉल हुआ है आई विल एक्सप्लेन यू. पूरे अमाउंट ए बी सी तीनों में बढ़ जाएगा. टू सोनूस कैपिटल, टू सुमित कैपिटल, साइल्स कैपिटल. ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया और जो यहाँ पे एक्सेस फॉल हुआ था और रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, अगर बढ़ जाएगा वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन. इसमें लॉस हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन का, तो वो और एक एंट्री में कैपिटल अकाउंट को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. गेन और प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. द बैलेंस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आइदर गेन और लॉस व्हिच इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो अभी बता रहा था. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो अलग से ट्रांसफर हो जाएगा. तो एक इलस्ट्रेशन करेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कैसे हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं. On the date of admission of Manoj, the extract of balance sheet of Lina and Rohit sharing profits and losses 3:2. तो इनका लायबिलिटी साइड में ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, बट ये लायबिलिटी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 10,000 घट रहा है, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है. अगर ये होता नहीं तो ये 10,000 डिक्रीज हो रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाता है टू इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट. और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कंप्लीटली राइट अप होगा. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन. लीना रोहित ओल्ड पार्टनर्स है. न्यू पार्टनर मनोज वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर. ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 2,500. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 13,000 है, 2,500 देना पड़ेगा, बाकी 10,500 ट्रांसफर कर देंगे. सबसे पहले पकड़ो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 घट गया 10,000. तो 10,000 यहाँ पे, ये 10,000 घट गया 10,000 इन्वेस्टमेंट रिजर्व से काट दो. बाकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो 5,000 रहा, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 5,000, उसको डेबिट कर देंगे. ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को लीना रोहित को क्रेडिट कर देंगे. जनरल रिजर्व कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई क्लेम नहीं है. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू लीना रोहित. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड. और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 13,000 है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 13,000 से 2,500 माइनस करेंगे क्लेम को, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम. इससे 2,500 माइनस करके ये जो टोटल अमाउंट आएगा तो लीना एंड रोहित में ट्रांसफर कर देंगे. दिस इज ऑल अबाउट. और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये खर्चा एक्यूमुलेटेड, इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट है. एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर या एक्यूमुलेटेड लॉस, ये कई साल पहले खर्चा हुआ था, उसको राइट अप कर करके इतना बच गया है. और लीना और रोहित दोनों बिजनेस में तीसरे आदमी को एडमिशन कर रहा है मनोज को, तो इसको राइट अप कर देंगे. लीनास कैपिटल, रोहित कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये वाला लीना रोहित टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, लीना रोहित टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट. ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. Employees provident fund is a liability, hence it is not distributed among the partners. It is a complete liability. ये प्रोविडेंट फंड कोई अजीब सा वर्ड सोच के आप उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना. ये एम्प्लॉय के
लिए रखा हुआ पैसा है, उनका रिटायरमेंट के बाद या ऑफिस जब भी ये लोग ऑफिस कंटिन्यू कर रहे होते हैं या जब ये लोग अपने एक्टिव जॉब में होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लोन ले सकते हैं, और जब ये रिटायर करेंगे उन्हीं को ये पैसे दिया जाएगा। नोबडी हैज राइट अदर देन एम्प्लॉइज। तो इसको कभी पार्टनर का प्रॉफिट के हिसाब से ट्रीट नहीं करना। देन ट्रीटमेंट ऑफ accumulated reserves, profits and losses by unadjustment entry। ये एक चैप्टर 2 का एक फंडा था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है चैप्टर 3 में। दैट इज एडजस्टमेंट। एक ही एंट्री में हमने जो पढ़ा पूरा कंप्लीटली उसको एक ही एंट्री में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम एक ही सिंगल एंट्री में बहुत सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को एक ही एंट्री में पास करेंगे। तो देखो, ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको पढ़ा था। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses by unadjusting entry, very important। We have discussed above the accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses when they are either transferred to partner's capital or current account or adjusted otherwise। As a result, these accounts are not shown in the balance sheet of a reconstituted firm। reconstituted firm का balance sheet में इसको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक ही एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू पास हो गया। द पार्टनर्स में डिसाइड टू शो रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses in their present values। in this situation, the net effect of the reserve or accumulated profit and losses without affecting their existing values is recorded। thus a single adjusting entry involving the capital accounts or gaining partner and sacrificing partner is passed। अगर पार्टनर ने डिसाइड कर लिया ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, लॉस जो एसेट साइड में है ये सब दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक जनरल एंट्री पास करेंगे और इसको दिखाएंगे। अगर कुछ बोला नहीं तो प्रॉफिट को डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, लॉस केस में रिवर्स कर देंगे और बैलेंस शीट में आएगा नहीं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। और क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस आगे के लिए भी दिखेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एंट्री जो पूरा पार्टनरशिप का महामंत्र है, जिस कैपिटल गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को लेस करेंगे, जो आएगा उसको गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का एंट्री कर देंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। ये बहुत जरूरी चीज है कि जनरल रिजर्व आगे बुक में दिखेगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग शेयर में मल्टीप्लाई करके कर दो। इसके लिए क्या स्टेप होता है, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। सारे प्रॉफिट और रिजर्व को ऐड करो और जो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको लेस करो। तो जो आएगा दिस इज नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ये हो सकता है कि ये प्रॉफिट ज्यादा हो प्लस और लॉस ज्यादा हो तो माइनस, ये आइदर और हो सकता है। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेन। ये आइदर प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। देन या नील हो सकता है, नो प्लस माइनस एक, तीन पार्टनर है, एक का नील हो सकता है। देन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स। ये जो अमाउंट आया था नेट इफेक्ट, उसमें उसका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर और गेनिंग पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके नेट इफेक्ट निकालो। नेट इफेक्ट निकालने के बाद एडजस्टिंग एंट्री पास करो। अगर प्लस बैलेंस था इसका, प्लस बैलेंस, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, फिक्स में करंट अकाउंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस था तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अगर लॉस ज्यादा है तो इट इज सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अगर ये लॉस के टाइम पे, अगर प्रॉफिट के टाइम पे
प्रॉफिट ज्यादा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दिस इज ऑल अबाउट। इसको ध्यान से याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। P, Q, and R were partners in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1. They admit S into partnership with effect from 1st April. New profit sharing ratio among PQRS will be this. Old ratio ये है, new ratio ये है. PQR and PQRS. They decided to record the net effect of the following without affecting their book values. ये बैलेंस शीट में आगे के लिए अपीयर करेगा, बोल रहा है कि आगे के लिए बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। तो क्या करोगे आप ना, आप ये सारे को ऐड करो, प्रॉफिट को ऐड करो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये एसेट साइड में होता है, ये तीनों लायबिलिटी साइड में होता है। तो न्यू पार्टनर जो आ रहा है एस का एडमिशन के बाद PQRS के नया फॉर्म में ये वैल्यूज अपीयर करेगा। ये तीनों को ऐड कर दो और इसको लेस कर दो, जो आया 1,80,000। 1,80,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस है, ये दोनों गेन है। तो जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। RS to P 1,80,000 का 2/10 निकालो, that will be R's capital S capital to, that will be R's capital S capital to T's capital. It will be like this. R's gain में R's capital account debited, S capital account debited, 1,80,000 का 2/10, 1/10 and 1,80,000 का 3/10. So that is equal to 54,000. Adjustment of reserves, accumulated profits and losses transferred. ये होता है सिंगल एंट्री। इस केस में बैलेंस शीट में ये वैल्यूज अपीयर करेगा। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमन अमन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स। आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लो, रमन अमन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:1 रेशियो। दे एडमिट सुमन फॉर 1/5 शेयर। Suman will bring 2,00,000 capital and necessary amount of a share of goodwill premium. The goodwill of the firm on Suman's admission was valued at 1,00,000. तो गुडविल सुमन के शेयर, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,00,000। तो सुमन का शेयर 150 है तो 20,000। तो सुमन कैपिटल लाएगा और गुडविल प्रीमियम लाएगा। तो इस दोनों केसेस में सबसे पहले क्वेश्चन में बैंक है, तो यू विल बी टेलिंग दैट कि भाई इनका तो बैंक अकाउंट से बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड सुमन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इधर ये एंट्री आ गया। तो ये इसका जो कॉमन एंट्री है, तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,00,000 कैपिटल में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 20,000, 1,00,000 गुडविल ऑफ द फार्म, गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट, तो 1/5 होता है सुमन का शेयर। तो 1,00,000 का 1/5 होगा 20,000। तो 20,000 को ट्रांसफर कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम पर गुडविल टू रमन टू अमन, तो दैट इज 3:1। प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हो गया। देन आपका जो नेक्स्ट एंट्री है, विल सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ 5,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड ए provision of 5% of debtors and debtors is to maintain. Outstanding expenses will be paid off. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा यहाँ पे है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18,000, तो उसको पे कर देंगे। तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बैंक, दैट इज 18,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड ऑफ। ये नॉर्मल 11th क्लास का जर्नल एंट्री है, खर्चा पे कर दिया। और बैड डेट 5,000 राइट अप होगा, 5,000 बैड डेट राइट अप होगा। तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स बीइंग बैड डेट रिटन ऑफ। ये जो 5,000 बैड डेट रिटन ऑफ होगा, ये प्रोविजन से राइट अप होगा। तो प्रोविजन पर बैड डेट को देखो, यहाँ पे डेटर से प्रोविजन पर बैड डेट 7,000 है। तो 7,000 प्रोविजन पर बैड डेट से बैड डेट राइट अप हो जाएगा। कैसे?
ना प्रोविजन पर बैड डेट हम रखा हुआ है कि बैड डेट हो जाएगा तो उससे राइट अप करेंगे। तो प्रोविजन पर बैड डेट में 7,000 था, उससे टू बैड डेट 5,000 राइट अप कर देंगे, क्योंकि बैड डेट का जो प्रोविजन है वो बैड डेट हो जाएगा, उसी से वो पैसे माइनस होगा, इसीलिए रखा हुआ है। तो प्रोविजन पर बैड डेट टू बैड डेट 5,000। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन पर बैड डेट, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें आपके डेटर्स कितना है, डेटर आपके है इसमें 95,000, प्रोविजन 7,000, और 5% ऑफ द बैड डेट एंड 5% ऑफ बैड डेट्स ऑन डेटर्स वाज टू बी मेंटेन्ड। तो बैड डेट में 5% मेंटेन किया जाएगा। और एक बार याद रख लो, सॉन्ड्री डेटर 95,000, 5,000 बैड डेट हो गया, प्रोविजन पर बैड डेट 7,000 है, 5% बैड डेट प्रोविजन मेंटेन किया जाएगा। तो बैड डेट, तो यहीं पे देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। प्रोविजन पर बैड डेट रिक्वायर्ड 95,000 से 5,000 बैड डेट हो गया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई विल शो यू। आपके 95,000 डेटर्स था, 5,000 बैड डेट हो गया, तो बाकी जो बचेगा उसका 5% प्रोविजन मेंटेन किया जाएगा। 90,000 का 5% 4,500। After adjusting bad debt of 5,000 from the existing provision for bad debt, there will still be a balance of 2,000। 7,000 प्रोविजन पर बैड डेट लाइबिलिटी साइड में था, कभी कभार वो डेटर से माइनस करके दिया होता है। तो जो 7,000 था, 7,000 से 5,000 बैड डेट माइनस कर दिया, तो बचेगा प्रोविजन में 2,000 बचेगा। 2,000 और 4,500 प्रोविजन है, 4,500 से 2,000 होगा तो न्यू प्रोविजन होगा 2,500। तो 2,500 तो इट इज क्रिएटेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो 2,500 है 2,500, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,500। You must have understood, it is one of the very important concept of adjustment। डेटर से फर्दर बैड डेट माइनस करो, जो आएगा 90,000, इसका 5% न्यू प्रोविजन 4,500 बनेगा। तो अभी 7,000 डेटर से 5,000 माइनस करो, 2,000 और बच गया, 4,500 बनेगा प्रोविजन। प्रोविजन इज ए लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। 4,500 से 2,000 माइनस करो, जो 2,500 आएगा दैट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। मशीनरी घट गया, लैंड एंड बिल्डिंग घट गया, वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 5,000 हो गया, तो दिस इज वन जनरल एंट्री। द अदर वन इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ट्रांसफर हो गया, इसका कोई ये नहीं है। और गुडविल का शेयर 1 लाख था, उसका 1/5 20,000। रिवैल्यूएशन इज डन। मैं आपको दोबारा इसको समझा देता हूं। देन रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट ये हो गया। Then workman compensation reserve debited, revaluation debited to workman compensation claim। इसको देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम वाज 60,000, जबकि वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी रिजर्व है 55,000। 5,000 रिवैल्यूएशन के 2 में जाएगा, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 55,000 टू रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। वर्कमैन के लिए 55,000 रखा था, 60,000 इनका लाइबिलिटी हो गया, रिजर्व रखा था 55, लाइबिलिटी हो गया 60, तो 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट से जाएगा। और मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग घट गया, रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। फिर लॉस एंड रिवैल्यूएशन जो हुआ, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमन्स कैपिटल अकाउंट टू डेबिटेड रिवैल्यूएशन, ओल्ड रेशियो में इसको लॉस को राइट अप कर दिया। लॉस एंड रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो दिस वाज द क्वेश्चन। इसके बाद आप रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे तो जर्नल वुड बी बेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो ये क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम इसको सॉल्व भी कर पाएंगे तो इट विल बी मच बेटर। तो ये ओल्ड ए और बी बिजनेस कर रहे थे, रेशियो नहीं दे रखा, इट इज इक्वल ऑलवेज। देन आप बैलेंस शीट देखो और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ बना सकते हो। तो बैड डेट 1,500 इज टू बी रिटन अप, यहाँ पे 1,000 है,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा टू बैड डेट 5,500, क्योंकि 1000 विल बी 1500, 1000 था 1500 राइटअप होगा। स्टॉक टू बी टेकन बाय आनी एट 12,000, स्टॉक का वैल्यू है आपका 10,000, बाई स्टॉक 2000 बढ़ाया और ले लिया। इसका जर्नल एंट्री होगा स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, फिर जब आनी ले जाएगी आनीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक 12,000, बढ़ाया ले लिया। मशीनरी रिवैल्यूएटेड 50,000, मशीनरी 60 है, टू मशीनरी 10,000। गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट ये, और वो बाद में देख लेंगे। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करो और क्रेडिट साइड में लिखो, लॉस निकालो, दोनों में इक्वली ट्रांसफर करो, आनी और बनी ए बी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट में ये जो कैपिटल अकाउंट को ये जो लॉस है, ये लॉस को इधर ट्रांसफर कर दो। This is revaluation account. A B is capital account debited to revaluation account. A B is capital account debited to revaluation account. बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल 10,000 दिख रहा है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट इक्वल है। मैं आपको 100 टाइम्स समझाया है, बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल दिख जाएगा आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में तुरंत ए बी टू गुडविल, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल राइट अप कर दो। स्टॉक को आनी 12,000 में ले लिया, पहले 2,000 बढ़ाया, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, फिर आनी ने ले लिया, आनीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, स्टॉक ले लिया। ये तीनों एंट्री हो गया। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी कैपिटल दे रखा है, और कार्ल सी कैपिटल ला रहा है बाय बैंक अकाउंट 50,000, और गुडविल लिखा है क्वेश्चन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको एक बार और पढ़ा देता हूं। देखो यहां पे लिखा है ही इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल नहीं ला रहा, नहीं ला पाया, अनएबल टू ब्रिंग गुडविल, एंड गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 20,000। 20,000 का 1/4 5,000 है। जब पैसे नहीं लाएगा तो हम उसको करेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे बाय कार्ल्स करेंट अकाउंट, 5,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल के लिए। अगर पैसे लाता बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, उस केस में आनी एंड बनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयरफॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड इक्वल है। अनलेस एग्रीड अदरवाइज सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर ओल्ड पार्टनर विल बी सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में बताया नहीं, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराने पार्टनर का सेम रहेगा 1:1। तो जब पैसा नहीं लाया तो सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। गुडविल का जो एंट्री है उसका हम क्या करेंगे ना, से इसी टाइप का कर देंगे। 5,000 को मैं बता रहा हूं, तो गुडविल भी इसी टाइप का एंट्री होगा। कार्ल्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू ए बी, 5,000 को हाफ हाफ कर देंगे। और एक क्वेश्चन में एक बताया है, हमने ये सारे टच कर लिया, ये समझ लिया और ये भी समझ लिया, तो अभी रह गया एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व। तो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व पहले पढ़ते हैं फिर देन करते हैं। इसमें लिखा है जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। फॉर दिस पर्पस इट इज डिसाइडेड दैट कार्ल शुड कंपेंसेट द ओल्ड पार्टनर थ्रू हिज करेंट अकाउंट। तो अगर कुछ बताया नहीं तो जनरल रिजर्व बन जाता है, जनरल रिजर्व को यही बांट देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू आनी बनी इक्वली बांट देंगे। तो ये 15,000 को अभी नहीं बांट सकते, अभी बोला कि ये नया बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। तो जब नया बैलेंस शीट में अपीयर करेगा तो मैं आपको समझाता हूं। पहले इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कार्ल इज द गेनर, कार्ल इज गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग है तो आनी बनी। तो जो आपके जनरल रिजर्व 15,000 था, तो न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, तो इज गेनिंग बाय 1/4, तो इट इज डेबिटेड 15,000 का 1/4 3750। बोल रहे करेंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, तो गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 3750 को इक्वली बांट दो हाफ हाफ करके। तो दिस इज द जर्नल एंट्री। इसको इसमें पोस्ट करोगे तो अनिस कैपिटल बनिस कैपिटल में बाई कार्स कैपिटल ये होगा। देन कैपिटल अकाउंट बैलेंस करके आंसर निकाल दो। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। आप देखो इसको। तो नेक्स्ट टाइम ये आपके कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। कैपिटल एडजस्टमेंट ये आपके हो गया। तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाने के बाद विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके जिसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट यही सब बनता रहेगा। तो विल बी डूइंग नेक्स्ट द इलस्ट्रेशन 54। आई विल एक्सप्लेन दिस एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर class today, and thank you, team educate.